ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। ये कार्ड इतना सडन दिया गया है और वाह, द मून का कार्ड रिवर्स दिया है। मतलब आज यूनिवर्स इस मूड में है कि पूछने से पहले जवाब दिए जा रहे हैं। मैं ठीक से शफल भी नहीं कर पाई और ऐसे कहते ना एकदम सडनली एक कार्ड डिवाइन ने निकाल कर डाल दिया कि देखो ये है पहला मैसेज। तो मैं और कार्ड मैं इसी को पहले एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे द मून आया है और वो भी रिवर्स, और इतना इस तरीके से उछल के आया। ये डिवाइन ने पहले से फेंक दिया कि लो ये रहा आज का मैसेज। जैसे डिवाइन तैयार बैठे थे कि तू कैमरा ऑन कर, मुझे मैसेज देना है। कि शफल नहीं कर पाया, कि मैंने पूरा सवाल नहीं कर पाया कि आप क्या बताना चाहते हो। पहले से ही बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? आपने दुनिया की इतनी बातें सुनी, इतनी जलालत झेली, इतनी ब्लेमिंग सही आपने आपने आप हमेशा सही थे, उसके बावजूद भी आपको ही गलत कहा गया। सबने आपको गलत कहा और आप जिससे मिले निष्कपट होके, कोई छल कपट आपके मन में नहीं था। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना चाहिए था कि आप अगर हंस के किसी से प्यार से अच्छे से बात कर रहे हो तो वो भी आपके इमोशंस को समझे। इतनी सी आपने एक्सपेक्टेशन लोगों से की थी कि भाई हम जब तुम्हारा बुरा नहीं चाहते तो कम से कम इतना तो समझो कि हम इतने बुरे नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो। कुछ तो समझो हमें। बट दुनिया ने आपको नहीं समझा। जिस दुनिया ने आपको नहीं समझा, अब उसी दुनिया की वोट लगाने वाले हैं डिवाइन। यहाँ पे द मून का कार्ड रिवर्स है। द मून का, अब पता है क्या हो रहा है? आपने दुनिया से मुंह मोड़ लिया कि जो दुनिया मुझे समझनी ही नहीं है। इतने साल हो गए समझाते समझाते, एक्सपेक्ट करते करते कि शायद दुनिया मुझे अब समझ ले, अब समझ ले, अब समझ ले। ये दुनिया मुझे अब तक नहीं समझी तो अब क्या समझेगी? अब क्या है इस दुनिया के बारे में सोचना? आपने बिल्कुल अपने इमोशंस साइड कर दिए। आपने एक तरह से ये मान लिया कि ये दुनिया मुझे जब समझेगी नहीं तो फिर मैं क्यों इसको समझाऊं। समझाने की क्या कोशिश किया आपने? एक उम्मीद रखी थी, कोशिश नहीं की दुनिया को समझाने की कि तुम मुझे समझो। आपने एक एक्सपेक्टेशन रखा था कि आपके ट्रू इमोशंस कोई समझे। नहीं समझ सकता तो कम से कम ब्लेमिंग तो ना करे। जब कोई ब्लेम करता था तो आपने सोचा कि कम से कम इसको इतना तो एहसास हो कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत नहीं सोचा, मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। लेकिन नहीं, दुनिया को तो आपको टारगेट करना था, आपको रिजेक्ट करना ही था। और क्यों ना करती दुनिया, क्यों ना करती? क्योंकि दुनिया के पास ऐसा कुछ है नहीं जो वो आपको दे पाती। हीरे को भला एक कोयला क्या दे लेगा? अब आप कहोगे कि हीरा तो कोयले की खदान में ही बनता है। हाँ, बनता होगा, लेकिन अगर हीरे कोयले को अलग अलग रखा जाए तो एक्सपेक्ट करा जाए कि कोयला हीरा को कुछ दे दे, तो क्या दे देगा? एक धूल का कण उस हीरे को क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। बल्कि वो हीरा शाइन करेगा, उस धूल के कणों में भी मैं रास्ता दिखाएगा। आप वो थे तो आपको दुनिया क्या दे सकती थी? दुनिया के पास कुछ है ही नहीं, आपको देने वाला ईश्वर था। आप केवल आपको सिर्फ देने की ताकत सिर्फ ईश्वर में थी। ईश्वर ही आपको सब कुछ देने की ताकत रखते हैं दुनिया में। हालांकि दुनिया भी डिवाइन के हाथों की कठपुतली है, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं और जो विधि के विधान डिवाइन बना देते हैं तो फिर उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करते। तो आप ऐसे पावरफुल सोल थे, इसीलिए आपको स्ट्रांग बनाने के लिए और आपको आपकी स्ट्रांगनेस याद दिलाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि तुम दुनिया के मोहताज नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस
इस चीज़ के लिए इतनी आप अपनी ताकत को पहचान सको। आपकी कमज़ोरी पता क्या थी? आपके इमोशंस आपकी कमज़ोरी थे, ये आपकी ताकत नहीं थे। आपने अपने इमोशंस का मतलब किसी को कोई कष्ट ना हो जाए, किसी को कोई दुख ना हो जाए, आपने लोगों की गलत बातें भी बर्दाश्त कर ली, गलत बातों को भी इग्नोर कर दिया कि अगर सामने वाले ने मुझे गलत कह भी दिया, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में किसी ने मुझे गलत कह भी दिया तो क्या हुआ, है तो मेरा परिवार का सदस्य वो, मुझे गलत कह दिया तो क्या हुआ, थोड़ा मैं सुन नहीं सकता, मेरा अपना ही तो है। आपकी इसी फीलिंग ने आपका बहुत बड़ा लॉस किया। और ईश्वर आपको समझा रहे थे कि रिश्ते निभाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपना ध्यान ना रखो। ईश्वर कह रहे थे कि मैंने तो तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं चुना, मैंने तो तुम्हें चुना है। और तुम सिर्फ परिवार के लिए खुद को सेक्रीफाइस किए जा रहे हो। जब तुम परिवार के लिए खुद को सेक्रीफाइस करोगे तो मेरा काम कौन करेगा? तुम्हें मैंने अपने लिए चुना था। अपने लिए मतलब डिवाइन को हमारी ज़रूरत नहीं है, बट डिवाइन का कहना है कि तुम्हें दिव्य काम को करने के लिए भेजा गया था, ताकि तुम दुनिया में बदलाव लाओ। तुम दुनिया में बदलाव लाने के बजाय परिवार के हिसाब से चल रहे थे, दुनिया के हिसाब से चल रहे थे, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए आपको दर्द पे दर्द मिले, और उन्हीं दर्द ने आपको समझाया दिल ना लगाना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में फेलियर झेला है, लव लाइफ में आप लोग फेल हुए हो, क्योंकि तभी मुझे एक सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है। मैं हंस रही हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जब दिल से कनेक्ट किसी से होते हैं तो बुरा तो लगता है, लेकिन जब उससे निकल जाते हैं तो हंसी ही आती है कि क्यों रो रहे थे हम पागलपन की बातों पे, ना समझी की बातों पे। सॉन्ग आ रहा है मुझे। ओए राजू प्यार ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है। आपका दिल टूटा हुआ था, और इस टूटे हुए दिल में डिवाइन ने वो स्पार्क भरी है कि आपने सोचा कि अब जब दिल टूट गया है तो किस बात का मोह। और टूटे हुए दिल को कोई कितना तोड़ लेगा, फिर कौन इस दिल में अपनी जगह बना पाएगा? और जब दुनिया, ये माया किसी दिल में अपनी जगह ना बना पाए तो फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। ये आप बन चुके हो। अब आप इमोशनली वीक नहीं हो, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। अब कोई आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकता। कोई आपके सामने घड़ियाली आंसू बहा के अपने मन की बात, अपने मन का काम नहीं करा सकता, क्योंकि आपको ईश्वर ने आईना दिखाया, भगवान ने आईना दिखाया कि देखो इनके लिए तुम जीते मरते आए हो, देखो इनकी असलियत देखो। तुम इनके लिए जीने मरने नहीं आए हो। तुम जो भी सोल फंसी हैं, जो भक्ति की राह पे चलना चाहती हैं, जो इस लूप से, इस माया से निकलना चाहती हैं, उनको जो निकलने नहीं दे रहे, उनके फेवर में फाइट करने आए हो कि जो निकलना चाहते हैं उनके फेवर में खड़े हो जाओ, जो निकलने नहीं दे रहे उनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। ये करने आए थे आप, और अब आपने यही करना शुरू कर दिया है। आप इमोशनली बहुत 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 बैलेंस हो गए हो, बहुत बैलेंस हो गए हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपको। देखिए क्यों बैलेंस हुए हो। आप ट्विन फ्लेम हो, और आप अकेले बैलेंस नहीं हुए हो, आपका पर्सन भी बैलेंस हुआ है, आपका ट्विन, आपका मैस्कुलिन भी बैलेंस हुए हैं। ये देखो आप दोनों के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपने ट्विन की मिसिंग एनर्जी भी पिक नहीं होती होगी। पहले मिसिंग एनर्जी पिक होती थी, क्रेविंग आपको पिक होती होगी। अब आपको कुछ भी पिक नहीं हो रहा होगा। आपको ना तो क्रेविंग, ना लस्ट, ना फियर, किसी भी तरीके की एनर्जी आपको पिक नहीं हो रही होगी अपने पर्सन की। ये वीडियो जिनको भी मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिवाइन फेमिनिन है उनको अपने ट्विन की एनर्जी पिक नहीं हो रही। तो क्यों नहीं पिक हो रही? आपने जैसे ही अपने इमोशंस को संभाला, आप जैसे ही अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आए, वैसे ही आपके ट्विन बैलेंस हो गए। और जब वो बैलेंस हो गए तो फिर एनर्जी कैसे पिक करोगे आप? जब कोई एनर्जी होगी, जब जब फियर की, एंगर की, लस्ट की, मिसिंग एनर्जी, कोई एनर्जी होगी तब तो पिक करोगे ना। जब एनर्जी है नहीं वहाँ, वो बैलेंस हो चुके हैं, तो पिक क्या करोगे आप? अब तो आप उस बैलेंस को फील कीजिए। जो बैलेंस आपके बैलेंस में आने से उनकी उनकी लाइफ में, उनकी सोल में बैलेंस आ गया है। ये बैलेंस आना ज़रूरी था। बैलेंस का मतलब है कि जो हो रहा है अच्छा है, ज़िंदगी को एंजॉय करना। कि धरती पे आए हम यहाँ सिर्फ टूरिस्ट हैं। एक टूर पे आए थे हम, और हम टूर पे जा रहे हैं, वहाँ अपना घर बना के बैठ गए कि नहीं बस मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अरे क्यों नहीं जाने वाले? वहाँ रहना अलाउ नहीं है, वहाँ से हमें जाना ही पड़ेगा।
माना कि टूरिस्ट अपना घर कहीं बना सकते हैं, बट हम वीज़ा लेके आए थे, उतने वीज़ा में हमें वापस आना है। तो आपने अब जाके ये समझा है कि भाई क्यों, कहाँ दिल लगा लिया था, कहाँ फंस गए थे, कौन सा रहना था हमें यहाँ। अपना काम करने आए थे, घूमने फिरने आए थे, मस्ती करने आए थे, कर ली बस। अब तो बस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चलना है, वो जो कहेगा वो करना है, जब वो बुलाएगा वो सबसे अच्छा दिन होगा। इस एनर्जी में आप आ गए हो, और जैसे ही आप इस एनर्जी में आए हो, ये मतलब डिटैचमेंट की एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं, डिटैचमेंट में हताशा नहीं है। एक डिटैचमेंट में हताशा होती है कि हाय मुझे कुछ मिला नहीं, तो चलो हमें कुछ चाहिए नहीं, हमने छोड़ दिया सब। आप इस एनर्जी में नहीं है कि मुझे कुछ मिला नहीं, आप ये समझ रहे हो कि हम कुछ लेने आए नहीं थे, हम तो मस्ती करने आए थे, घूमने आए थे। और किससे मांगे? जो सबको देता है वो तो मेरा ही है। जो ईश्वर सबको देता है वो ईश्वर तो मेरे ही पास है, वो तो हमें पहले से ही मिला हुआ है। तो हम तो यहाँ पे लोगों को खुश करने आए थे, मतलब एंजॉय करने, खुद एंजॉय करना, हंसना हंसाना, ऐसे ही पिकनिक पे आए थे। ये जो आपने एनर्जी कर रखी है ना अपनी, जो डिवाइन ने आपकी 10-10 दिखा मुझे, इसने आपके ट्विन की ज़िंदगी में, आपके मैस्कुलिन की ज़िंदगी में बैलेंस ला दिया। और उन्हें आप फील कर रहे होगे, अगर आपको, आप शीशा देखते हो और आपको मिरर में अपनी ही सूरत पे प्यार आता है, अपना चेहरा देखते हो तो आपको अपने मन करता है आपका अपनी तारीफ करने का, कि देखो मेरी आंखें कितनी अच्छी है, मेरी नोज़ कितनी अच्छी है, मेरे फीचर्स अच्छे हैं, मेरा कलर देखो कितना फेयर है। जैसे भी आपका कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, आपका अपनी तारीफ करने का मन करता है। तो ये आप तारीफ नहीं कर रहे हो अपनी, आपके मैस्कुलिन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं कि मेरा पर्सन कितना अच्छा है। आपको अगर अपने ही चेहरे पे प्यार आ रहा है तो वो आपका प्यार नहीं है, आपके पर्सन आपको प्यार दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन को आप पे बहुत प्यार आ रहा है, और ये ज़बरदस्त चेंज लाने में एंजल्स ने बहुत बड़ी हेल्प की है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उन्होंने आपकी बहुत बड़ी हेल्प की है। और ये जो चेंज आया है, ये अब आपको 3D में, इस मटेरियल वर्ल्ड में दिखने वाला है। सांसारिक जीवन में आपको ये चेंज दिखेगा, आपको अपने अपने पर्सन में ये चेंज दिखेगा, और आप में जो ये चेंज आया है, इस चेंज को आप इस सांसारिक जीवन में अप्लाई कर पाओगे। अब किसी की क्या मजाल जो आपको झुका सके। एक कार्ड मैं यहाँ और ले रही हूँ, देखिए स्टेबल हो चुके हो आप, स्टेबल। आपने आपकी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कन्फर्म है आना। देखिए, इसको स्टेबिलिटी को बोलते हुए भी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई थी, थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। इसका मतलब कोई एक ब्लॉकेज अभी है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तो कन्फर्म है कि वो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी ज़रूर, बट वो ब्लॉकेज क्या है वो मैं देखने की कोशिश करती हूँ। कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इनकी मेरे व्यूअर्स की प्रॉस्पेरिटी में जो ब्लॉकेज है वो क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की प्रॉस्पेरिटी में जो ब्लॉकेज है वो क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे ब्लॉकेज आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ब्लॉकेज बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? ये जो आपके मैस्कुलिन हैं जो बैलेंस आ रहे हैं, ये वीडियो जिनको भी मिला है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आपके ट्विन के, आपके मैस्कुलिन के आने से होगी, श्योर। आपके आपका आपका जो लव लाइफ है, जिससे भी, जिसको भी आप पसंद करते हैं, उससे आपका कनेक्शन बनने से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे ट्विन तो अवेकन ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कैसे मेरी लाइफ में ग्रोथ आएगी? आप एक काम कीजिएगा, मैं सिर्फ अभी गाइड कर सकती हूँ। मैं शायद वो लिंक मुझे ना मिले, फिर भी आप लोग, अगर मैं गाइड कर रही हूँ आपको क्या करना है, और अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो प्लीज़ आप क्वेरी कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। पिंटरेस्ट एक ऐप है, उस पर सर्च कीजिएगा मंथ का सिंबल। हर मंथ का कोई ना कोई सिंबल होता है। पिंटरेस्ट ऐप पे आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए। वैसे मुझे पिंटरेस्ट पे मिला था। पिंटरेस्ट पे आप सर्च कीजिएगा, एक, आप उस पर मंथ का सिंबल डाल के कीजिएगा कि, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग मंथ के अलग अलग सिंबल होते हैं। वहाँ पे आपके पर्सन के मंथ का जो सिंबल हो और आपके मंथ का जो सिंबल हो, उन दोनों को ऐड करके, मत फॉर एग्जांपल दिसंबर मंथ का सिंबल वाटर बताया गया है वहाँ पे, और जून मंथ का सिंबल वहाँ पे फिश बताया गया है। फिश और वाटर को इकट्ठा कर दिया जाए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो किसी फेमिनिन का दिसंबर है तो वाटर सिंबल हुआ, और मैस्कुलिन का, उसके मैस्कुलिन का जून है तो सिंबल फिश हुआ, या वाइस वर्सा हो गया, एक का जून है एक का दिसंबर है,
इन दोनों के मिलने से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपका ट्विन नहीं आ रहा तो सिंबल को कनेक्ट करो। अब कैसे होगा? एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, फिश और वाटर कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं? एक्वेरियम में हो सकते हैं। तो ये उनके लिए होगा जिनका फिश और वाटर से कनेक्शन है। मार्च जिनका जिनका होगा, उनका यिन यांग का साइन होता है। मुझे सारे साइन याद नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। आपको नहीं मिलता है तो बताइएगा, जिसको चाहिए होगा मैं फिर वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी। आप पिंटरेस्ट पे ढूंढिएगा वो क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम पहले देखा था, तो शायद मुझे भी अभी ना मिले। आप इस चीज़ को ज़रूर करिएगा कि आपके ट्विन के जो बर्थ मंथ है, जो आप समझ सकते हैं बर्थ मंथ क्या है, उनके उनके मंथ का सिंबल, आपके मंथ का सिंबल, दोनों को ऐड करके जो बनता हो, जो चीज़ पॉसिबल हो वो कीजिएगा। मैंने एक एक्वेरियम का एग्जांपल दिया। नहीं अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो दोनों साइन एक साथ ड्रॉ तो किए जा सकते हैं। ड्रॉ करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जब तक ये आपका ट्विन आपको फिजिकली नहीं मिल रहा है तो दोनों के साइन, दोनों के मंथ के साइन को कनेक्ट करके एक साथ रख लीजिए। इससे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तब तक के लिए तो आपको करना ही चाहिए जब तक आपके ट्विन से आपका 3D में यूनियन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज आया है वो यही आया है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आपकी लव लाइफ से आएगी। आपकी लव लाइफ जब ठीक होगी। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, आप लोग ट्विन फ्लेम है, तो आपका ट्विन जब आएगा, आपके मैस्कुलिन जब आएंगे, तब जाके आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप परेशान है, आपके पास पैसा है नहीं। आप में से ऐसे लोग हैं कि जिनके काम चल रहे हैं, डिवाइन उनके काम बना रहे हैं, बट वो अबंडेंस जो डीएफ को मिलती है वो आपके लिए आपके मैस्कुलिन के आने से मिलेगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए, एस ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। ज़रूर आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपको कुछ ऐसा ज़रूर देंगे, भले ही वो छोटा हो, लेकिन ऐसा ज़रूर देंगे जिससे आपको बहुत खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या फील हो रही है, मुझे ये यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि सबसे बड़ी बात आप ये होगी कि वो आपसे ये कहेंगे कि मैं ज़माने के सामने तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़माने के सामने ये कहने को तैयार हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। इतनी बड़ी बात वो ज़माने के सामने कहने को तैयार है। आपको जो मैंने अभी यहाँ से गाइड किया है कि पिंटरेस्ट पे वो मंथ वाला सर्च कीजिएगा, मंथ का सिंबल क्या होता है, उनको कनेक्ट करके रखिएगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी और आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही। और अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान हैं, वैसे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आई है, फिर डिवाइन ने थर्ड पार्टी का कोई मैसेज नहीं दिया है, बट अलग से डिवाइन का यहाँ मैसेज है कि जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिसकी लाइफ में है, केवल वही कंसर्न करें। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है प्लीज़ वो माइंड ना करें। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी अगर है तो उसकी क्या एनर्जी है। डिवाइन यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, और आपके लिए जो मैसेज दिए हैं, आपके पर्सन के लिए आपकी लव लाइफ को ठीक करना डिवाइन बता रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की क्या सिनेरियो है, तो वो यहाँ पे सिनेरियो बनते हुए मुझे दिख रहा है। तुम्हें जो भाषा समझ आती है मुझे उसी भाषा में समझाना आता है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी दी गई है। तो बार बार मैंने बोला था ये ट्विन फ्लेम है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तभी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आपके पर्सन का आना कंफर्म हो गया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी कार्मिक है, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, जो कार्मिक भी हैं, जो आपकी यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ आती है उसी भाषा में समझाना है। ये आपके अभी तक कार्मिक इनको लीड कर रहे थे, कार्मिक अपने हिसाब से इनको चला रहे थे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, टोन टोट के सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब यूनिवर्स में ये एनर्जी चल रही है कि इस समय मैस्कुलिन जो है वो अपने कार्मिकों को लीड कर रहे हैं। किसी के कार्मिक जा चुके हैं, किसी के कार्मिकों को ट्विन खुद भगा रहे हैं, और जो हैं भी उनको अभी तक तो कार्मिकों ने, थर्ड पार्टी ने ट्विन को कैप्चर कर रखा था, मैस्कुलिन को कैप्चर कर रखा था, लेकिन अब मैस्कुलिन ने उनको कैप्चर कर लिया है। कैप्चर का मतलब है जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम लोग करोगे। ये मैस्कुलिन की एनर्जी यूनिवर्स में है, और यहाँ मैसेज भी वही आया। यूनिवर्स में ये एनर्जी मैं पिक भी कर रही थी, और यहाँ पे मैसेज भी यही आया कि तुम्हें जो भाषा समझ आती है मुझे उसी भाषा में समझाना है। तो कोई भी कार्मिक इनके आगे नहीं ठहर रहे हैं। अब जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा। और ये क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं सबके सामने तुम्हें मतलब सबके सामने अपने रिश्ते को कहने के लिए तैयार हूँ। इन्हें किसी का डर नहीं रहा। तो जब ये भाषा, ये कह रहे हैं कि मैं सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ,
ये वो भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा से थर्ड पार्टी को, कार्मिकों को जलन हो। उनको जलाने के लिए जानबूझ के ये बोल रहे हैं कि वह चाहते तो ऐसा ही है कि सबके सामने ही आपको अपनाना चाहते हैं, बट इस ऐसा करके उनको ज़्यादा ज़्यादा इरिटेट होंगे वो लोग, जो लोग आप दोनों के बीच में आए थे, और उनको जला के ही ये खुशी महसूस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई बदले वाली भावना है। ये टिट फॉर टैट वाला है जो कि थर्ड पार्टी कार्मिकों के साथ होना चाहिए। ये डिवाइन का प्लान है जो इनके थ्रू कराया जा रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत रुलाया आप लोगों को, अब डिवाइन ने इनको ऐसा एनर्जी में डाल दिया कि थर्ड पार्टी के सामने मुंह खोल के ये कह देंगे कि भाई नहीं रहना तुमसे मुझे कोई, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो बस मेरा पर्सन ही भाया है। ये एनर्जी है इनकी। ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैं सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं समाज में सम्मान दिलाऊंगा, परिवार में सम्मान दिलाऊंगा। ये एनर्जी है। तो मेरी तो शुभकामना है कि आप सबकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी सदा के लिए रिमूव हो जाए, कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में ना रहे, और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।